दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है तो होपफुली आपको पता होगा कि सैम FW टूल क्या है, या फिर यूं कहें सैम FW FRP टूल क्या है, और या फिर आपने कभी ना कभी इसको यूज किया होगा FRP रिमूव करने के लिए सैमसंग के फोन के और भी कई सारे फोन्स के। अब जानते हैं कि जो इस वीडियो में आप सीखेंगे क्या है। तो सबसे पहली बात तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है 5.1, या फिर यूं कहें जो सैम FW FRP टूल का लेटेस्ट वाला अपडेट आया है उसमें क्या क्या चीजें आई हुई हैं, और क्या सच में इसमें एंड्रॉयड 15 और एंड्रॉयड 16 का अपडेट दे दिया गया जिससे आप एंड्रॉयड 15 का एंड्रॉयड 16 का FRP रिमूव कर सकते हैं, और क्या ये विंडोज 7 में अब काम करेगा। क्या क्या चीजें हैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसको डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। अगर उस दौरान कोई वायरस या फिर विंडोज डिफेंडर का इशू आता तो उसको कैसे फिक्स आउट करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कर लेना है यहाँ से ओपन गूगल क्रोम। तो होपफुली आपने गूगल क्रोम ओपन कर लिया होगा। अभी गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से उसको फुल स्क्रीन पे कर देंगे। एकदम ऑथेंटिक तरीका बताता हूँ जिससे आप एकदम सही और स्टेप बाय स्टेप तरीके से जा सकें। तो आपको कुछ नहीं, सिंपली SAM FW, बस सैम FW सर्च कर देना है। ध्यान से देखिएगा, सैम FW सर्च कर लीजिएगा। ये इस तरीके की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी आपको। और यहाँ पे ये जो पहला वाला सैम FW दिख रहा है, आप डायरेक्टली इस पे क्लिक कर देंगे तो ये एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन मेथड या फिर जेन्युइन तरीका है इस वेबसाइट पे जाने का और एकदम आसानी से टूल डाउनलोड करने का। तो कभी कभी इस तरीके का ऑप्शन आ सकता है या फिर कभी कभी डायरेक्टली खुल जाएगा, तो उससे घबराना मत। यहाँ पे इसको चेक करना, वेरीफाई यू आर ह्यूमन एंड दैट्स इट। बस इतना करने के बाद ये जो samfw.com वेबसाइट है इसको ओपन हो जाने देना है। जैसे आप इसको पूरी तरीके से ओपन हो जाने देते हैं, अब हम ये जो टूल आया हुआ है जिसका लेटेस्ट वर्जन 5.1 आ चुका है उसको डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, ये है इसका होम पेज, मतलब इस वेबसाइट का होम पेज। अब क्या करना है, आपको अपना माउस का कर्सर लेकर जाना है यहाँ पर, जहां पर दिख रहा है आपको अदर टूल, ठीक है, अदर टूल दिख रहा है, इस पे आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, रिमूव FRP, चेक IMEI, डाउनलोड ओडिन और सैम FW FRP टूल। तो आपको यहीं पर जाकर क्लिक कर देना होगा। अब ये जो वेबसाइट का पेज खुलेगा वो सैम FW टूल का ही खुलेगा। वेबसाइट वही होगी लेकिन पेज अलग होगा, और वहां पर सैम FW टूल के बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई होगी और डाउनलोड करने का तरीका मैं बताता हूँ। सिंपली आपको यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है, ठीक है, यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है। अब इसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई है देखिए, सैम FW टूल 5.1 अपडेट, सैमसंग FRP एंड्रॉयड 16, बैटरी इन्फो, चार्ज साइकिल, वन UI 8+, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आपको दिख जाएगा और आपको यहाँ स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर देख लेना है। सबसे बड़ी चीज क्या आपको दिखने को मिल रही है, रिमूव FRP विथ 1 क्लिक, ठीक है। चेंज CSC क्या है, फोन में कंट्री चेंज करना होता है, तो यहाँ पर 1 क्लिक में हो जाएगा। रिमूव FRP न्यू सिक्योरिटी पैच अगस्त 2022 का, मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ चेंज नहीं है दोस्त। और उसके बाद सबसे बड़ा ये जो इन लोगों ने किया है, झूठ बोला है कि इसमें एंड्रॉयड 16 का हो जाएगा, तो ये जो है ना, ये देख रहे हो ना, ये पेड मेथड है, ठीक है। अभी हम इसको डाउनलोड करने की तरफ देखते हैं, उसके बाद मैं आपको टूल खोलकर एकदम एग्जैक्टली दिखाता हूँ। और क्या चीजें आपको दिखाई गई हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, एकदम नीचे हुए चले जाएंगे। नीचे आने के बाद कहाँ पे आना मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाना है, देखो यहाँ पे आ चुके हो। इस तरीके का जब आपको इमेज या फिर टूल का फोटो या फिर इमेज दिखे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना है
और आपको एक वीडियो दिखेगा, वीडियो प्ले भी कर सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाएगा लिंक डाउनलोड। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखिए 2 लिंक मिल जाएंगे। एक तो transfer.i8 करके एक वेबसाइट है, उस पे डायरेक्टली मिल जाएगी, या फिर एक सैम एफडब्ल्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपलोड कर दिया गया है। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर एक और छोटी सी चीज है जो आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको एरर X509 आ रहा है तो इंस्टॉल .net इन्होंने बताया है कि अगर आपको इस टूल के इंस्टॉल करने के बाद एरर X509 दिख रहा है तो आपको .net का ये जो वर्जन है 4.7.1 यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। दैट्स इट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ से डाउनलोड किससे करना है, आप किसी से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपली इस पे क्लिक करूंगा सैम एफडब्ल्यू पे, और यहाँ से इस ऐड को कट पे क्लिक करूंगा एंड देखेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा अगर आपका इंटरनेट फास्ट होता है, अदरवाइज थोड़ा सा स्लो होगा, बट होगा जरूर। अभी देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको आ रही होगी कि यार ये इसको डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम 2 वजह से आती है। पहली बात तो इसमें प्रोटेक्शन मोड ऑन होता है तब, या फिर आपका डिफेंडर में, विंडोज डिफेंडर में, अगर आपका विंडोज में या फिर आपके लैपटॉप में विंडोज 8.1 या फिर विंडोज 10 या फिर 11 इंस्टॉल है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे और ये इसको नो थैंक्स पे क्लिक कर दें। यहाँ पर डाउनलोड सस्पिशियस फाइल इस पे क्लिक कर देना है और ये दैट्स इट डाउनलोड हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि सबसे पहला काम क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कोई भी विरार नाम का सॉफ्टवेयर या फिर 7zip नाम का सॉफ्टवेयर आता है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने पीसी या लैपटॉप में। अगर आपके पास विंडोज 11 है या फिर उससे कम का वर्जन है विंडोज 10, तो उसमें विंडोज 10 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। अदरवाइज विंडोज 10 में के अलावा विंडोज 11 में बाय डिफॉल्ट एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिया होता है। अगर नहीं दिया होता तो विरार और ये 7zip जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सिंपली इसको ओपन पे क्लिक कर देना है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे मैंने 2 बार डाउनलोड कर लिया, कोई इशू नहीं। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट हियर या फिर एक्सट्रैक्ट टू इस पे क्लिक करके इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट मतलब खोलना हो गया। ये फाइल कंप्रेस करके बनाई गई है तो इसको कम करेंगे, इसको ओपन करेंगे। अभी देखना आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी, इस टूल को जब आप ओपन करोगे ना तो हो सकता है कि वायरस समझकर इसको ये खा जाए। समझ रहे हो ना, वायरस समझकर इसको खा जाए और यहाँ पर एक वायरस करके एक नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दे आपका विंडोज डिफेंडर विंडोज 10 और विंडोज 11 में ये प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है। और अगर नहीं भी दिखाता है तो कोई इशू नहीं है, अगर आपका डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। बस आपको इंस्टॉल करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। देखिए इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पर एकदम लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, दैट्स इट। इतना ही करना है दोस्तों आपको, और आपका ये जो टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा बहुत ही ईजिली। आपने देखा कि डाउनलोड करने का भी प्रोसेस बहुत ही सीमलेस, बहुत ही आसान है। या फिर आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी पता चल गया कि कैसे डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट 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 एंड दैट्स इट। अभी जैसे यहाँ पे इसको देखिए ये चेक है ऑलरेडी, अगर इसको अनचेक करके फिनिश पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसको चेक रहने देंगे और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली ये जो टूल है यहाँ पर देखिए इसका आइकॉन भी बन चुका है, ये इंस्टॉल होकर ओपन भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इंस्टॉल होकर ओपन भी हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या फिक्सेस किए गए हैं, क्या क्या नया चीज़ें हैं वो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा बहुत ही ईजिली। यू आर यूजिंग लेटेस्ट वर्जन, एक बार इस तरीके से शो करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं और कैसे क्या चीज़ें आपको नई देखने को मिलती है इस मॉडल में। तो अब आप देखेंगे कि इसका मॉडल क्या है या फिर इसका एग्जैक्ट वर्जन क्या है। तो इसका वर्जन है 5.1 सैमसंग ऑप्टिमाइज FRP एंड्रॉयड 16। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, और ऑप्टिमाइज FRP USA
2024 बोल रहा है कि 2024 वाले मॉडल जो यूएसए मॉडल हैं उनके लिए अपडेट किया है। और यहाँ पर फिक्स विंडोज 7 एरर बोल रहा है कि विंडोज 7 में जो एरर आता था इंस्टॉल करने के बाद ये ओपन नहीं हो रहा था या फिर कोई और एरर आता था, उसको भी फिक्स कर दिया गया। इट मीन्स कि अब अगर आप विंडोज 7 में भी इसको इंस्टॉल करते हैं तो बहुत ही सीमलेसली ये ओपन हो जाएगा और बिना किसी इशू के चलने लग जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फिक्स सम बग्स, बोला कि कुछ बग्स थे जिसको फिक्स कर दिया गया है। अभी हम सैमसंग पे क्लिक करें और उसके बाद देखते हैं कि क्या है। तो सैमसंग पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर भी कुछ बदला नहीं है, ये इंटरफेस भी पुराने जैसा ही है। देखिए लिखा हुआ है रिमूव एफआरपी सिक्योरिटी ओल्डर देन 2022, तो मतलब 2022 की सिक्योरिटी की सारी चीज़ हैं। और यहाँ पर देखिए रिमूव एफआरपी यूएसए मॉडल 2024, मतलब 2024 के जो यूएसए मॉडल है उसकी एफआरपी हटाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ से इसको तो हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर रिमूव एफआरपी पेड सर्वर टू एंड्रॉयड 16 ओनली और 30 क्रेडिट, मतलब 3,000 रुपये तक लगभग मान के चलते हैं कि एक एफआरपी अनलॉक करने का लग जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अपडेट दिया गया है। और मैं कहूँगा कि सही से अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक सेकेंड, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर सही मायने में कहा जाए तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। बस ये एक चीज़ अच्छी हुई है जो कि है विंडोज़ 7 में ये टूल चलने लग गया है, वो चीज़ अच्छी है। और भी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई बस वही है। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि ये टूल में क्या नया अपडेट आया हुआ है और कैसे इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।